बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ के मार्ज़ वजूद में आने के बाद इसमें बसने वाले शहरियों की आबादी में तेज़ी देखी गई। ना सिर्फ आबादी में तेज़ी देखी गई बल्कि अवामी मुश्किलात में भी होशरुबा इजाफ़ा देखने को मिलता रहा है। 74 साल गुजरने के बाद अगर आज हम ये कहें तो किस हद तक ठीक होगा कि आवाम पाकिस्तान सियासी, माशी और समाजी तौर पर मफलूज नज़र आती है, मसाइल में घिरी है। इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं? कौन हैं जिन्होंने आवाम को इस नहज पर ला के खड़ा कर दिया है? कहने को हमारे मुल्क में एक पार्लिमान निज़ाम भी है जिसके तहत एक पार्लियामेंट है और इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब अफराद पार्लियामेंट में जाते भी हैं और हलफ भी उठाते हैं कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो फिर क्या वजह है? क्या हमारा जो आइन है वो अवामी फलाह की बात नहीं करता? उनके बुनियादी हुकूक के लिए उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ? तो फिर जो अफराद वहाँ पर मुंतखब होकर जाकर ओथ भी लेते हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश क्यों करते हैं? क्या वो संजीदा नहीं? देखा जाए तो इस पार्लियामेंट में इतनी दहाइयों से अवाम के लिए क्या किया है, क्या रिलीफ दिया है? ये कहा जाए तो शायद सच होगा कि मुफलिसी फैलाई है, भूख, अफलास और कौम को मुंतशिर ही किया है। और वो अफराद शायद इस पार्लियामेंट में आए ही नहीं जो पार्लियामेंट को आइन के मुताबिक चलाना जानते हों। हालांकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो, जैसे हमने पहले कहा, कि वो हलफ लेते हैं, वो आइन की हुक्मरानी को और उसकी बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। शायद इसके रास्ते में एक रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट। वो सियासी कल्चर है जो पैसे के बलबूते पे चलता है। चापलूसी, खुशामदी के ज़रिए यहाँ पर लोग आगे आते हैं। फिर वो कैसे मुमकिन है कि अवाम की फलाह के लिए कुछ करें? शायद वो अपने अहद की पासदारी को निभाना नहीं जानते, वो सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ही आते हैं। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो वसाइल पे काबिज़ लोग हों वो अवाम को रिलीफ भी दें, क्योंकि वसाइल तो उनके पास ही हैं। शायद इसीलिए इस पार्लियामेंट में हर तरह के इशू ज़ेर बहस आते हैं, डिबेट भी होती है और मौके की मुनासबत से बातचीत भी देखने को मिलती है, लेकिन उसका हल नहीं हो पाता। वो फिर चंद दिनों के बाद एक किस्सा बन जाता है, अवाम भी उसे भूल जाते हैं। हालांकि ये उनके अपने ही मसाइल होते हैं और यही तो इशराफिया चाहती है, यही तो वजारादार की ख्वाहिश है, यही तो उन सियासत के सौदागरों की दिली तमन्ना है कि अवाम का पेट सिर्फ अल्फाजों की खिचड़ी से भरा जाए और उनको कुछ ना दिया जाए, ताकि अवाम मफलूज रहे, मुंतशिर रहे और यहाँ पर जो सियासी टाइकॉन हैं, जो सियासी ताजर हैं, जो सौदागर हैं, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। नाज़रीन, अगर हम 2-3 हफ्तों पहले की बात कर लें, एक शोर शराबा था, बजट सेशन हो रहा था, अवाम का नाम लिया जा रहा था, अवामी हुकूक की बालादस्ती के नारे लगाए जा रहे थे। यूँ लग रहा था कि पूरी पार्लियामेंट ही अवाम पे कुर्बान होने को तैयार है। जब हुकूमत ने बजट पेश किया तो वही रवायात नज़र आई जो 74 सालों से नज़र आ रही हैं। क्या कहना हुकूमत का कि ये बजट अवाम दोस्त है, ग्रोथ रेट 4% तक जा चुका है और एक बेहतरीन मैशियत का ठहराव आ चुका है, कोई मुश्किलात नहीं, परेशानी नहीं, अवाम को उनके हुकूक मिल रहे हैं। और फिर जो हमारी बड़ी मोहतरम अपोजिशन है उसके भी क्या कहने, उसने भी अपनी रवायात को पशे पुष्ट नहीं डाला। उन्होंने भी इस बजट को हस्बे मामूल, जो अपोजिशन कहती आती रही है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, वो इसको कतई तौर पर इस पार्लियामेंट से मंजूर होने नहीं देंगे, वो सीसा पहलाई दीवार बन जाएंगे। और फिर हमने देखा कि इस नूरा कुश्ती का जो रवायती खेल है वो उस दिन ख़त्म हुआ जब बजट ने मंजूर होना था। ओपोजिशन के अराकीन अपनी सीटों से ही गायब थे।
ना कि सिर्फ अपोजिशन के अरकान गायब थे, बल्कि जो हस्ब इख्तलाफ मसरूफ़ हैं, जो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे थे, वो भी नज़र नहीं आए। उनका भी कोई ज़रूरी काम था। और कुछ लोग मौजूद थे इस मिसाक़ उम्रा को तकमील तक पहुँचाने के लिए रवायती अंदाज में वो बोल भी रहे थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये जो बजट जो कभी भी अवाम के हक़ में नहीं रहा, हमेशा उसने सरमायादारों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसके लिए ये तकसीम हो जाए। ये तो सिर्फ अवाम को तकसीम करना जानते हैं ताकि उन पर हुक्मरानी करते रहें। लेकिन बात तो ये है कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, वो अपोजिशन में अक्सर फरमाया करते थे और जब जदोजहद कर रहे थे तो जलसों में यही कहा करते थे कि ये ऐसा निज़ाम है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब तर करता है और आलमी इदारों से कर्ज़ा लेकर कभी भी महशियत को मजबूत नहीं किया जा सकता। आवाम की खुददारी के साथ ये खलवाड़ है। तो फिर क्या इक़्तिदार में आने के बाद इन रवायात को अपनाना ज़रूरी होता है? क्या आवाम की बालादस्ती उनके हुकूक का नाम सिर्फ अपोजिशन में ही लिया जा सकता है? जैसे हमारी आज की अपोजिशन जो कभी हुक्मरान थी वो ले रही है, लेकिन जैसे ही कोई हुक्मरान बनता है वो आवाम को भूल जाता है। क्या इक़्तिदार में आकर आइन की बालादस्ती को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता? उसकी हुक्मरानी को लागू नहीं किया जा सकता? अवाम को उनके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा सकते? क्या ये आइन अपने शहरियों के लिए कुछ नहीं कहता? बहरकैफ ये तो इमरान खान को ही सोचना चाहिए कि बैरूनी कर्ज़ों से कभी भी मसनूई महशियत को ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती। करप्शन के कल्चर को बदलना पड़ेगा। बेईमाना ऐसा सिस्टम जो इस मुल्क में राइज है उसका कला कमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैरूनी कर्जा जब आता है तो वो तो अवामी फलाह के ऊपर खर्च ही नहीं होता, मनपसंद मंसूबों की नज़र हो जाता है। ले जाते हैं कमीशन बटोरने वाले, ऐसा ग्रोह जो किकबैक लेता है। इससे कौम मकरूज तो होती है लेकिन उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाती। ये सिलसिला ना सिर्फ मुल्की अदारों में नज़र आता है बल्कि हम नीचे अगर अवामी मंडियों में भी चले जाएं तो बेईमाना कल्चर जहर की तरह फैला हुआ है। मिलावटखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी अलमिया है। यहाँ तक कि आवाम को पाकिस्तानी मसनूआत पर न जाने क्यों एतमाद ही नहीं है। वो बैरूनी एशिया खरीदने को तरजीह क्यों देते हैं? यही तो सोचने वाली बात है। अगर यहाँ पर ईमानदाराना कल्चर आ जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, तो फिर पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों की मंडी बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? तभी हमारी कौमी मैशियत पांव पे खड़ी होगी जब यहाँ पर ईमानदारी का कल्चर आएगा। हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारा आज भी इन्हिसार जो है वो बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर है। अगर बैरूनी सरमायाकारी आ भी जाए तो वो तो मुनाफा कमा के फिर अपने ममालिक को ही भेजेंगे। क्या मिलेगा आवाम को? कैसे खड़ी होगी हमारी मैशियत? इसके लिए ज़रूरी है कि ईमानदाराना कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, इसे एक बेहतरीन मंडी बनाया जाए ताकि अवाम को यकीन हो कि पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं ये बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं, तभी कौमी मैशियत में ठहराव आ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।